इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और उन्हें फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कहा जा सकता है कि आप अपनी एक्सेल शीट में कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। यह आपसे कहा जाता है कि आप कोई स्पेसिफिक शेप ऐड करें और कोई इमेज ऐड करें, और इसी तरह आपको आखिर में कहा जा सकता है कि आप किसी भी एक इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करें या किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करें। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मकसद ये होता है कि अगर कोई भी शख्स जो कि देख नहीं सकता, अंधा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और विंडोज़ में एक फीचर होता है रीडर का या नरेटर का। तो वो जो पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट देख नहीं सकता, तो नरेटर के ज़रिए वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट रीड कर पाएगा, और जब अल्टरनेटिव टेक्स्ट रीड कर पाएगा उसको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको भी हम सीखेंगे कि इसे कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस को कैसे ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वर्कशीट है जिसमें एक कंपनी है जो कि ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हमने इस वर्कशीट के अंदर प्रोडक्ट्स और प्राइसेस लिखी हुई हैं जो कि एक सीक्रेट चीज़ है उस कंपनी की। और कोई भी एम्प्लॉय अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि ये जो शीट है ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है, यानी आप इसको सिर्फ कंपनी के अंदर रहते हुए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर नहीं ली जा सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ पे डिफरेंट टैब्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंसर्ट के ऊपर, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर पे टेक्स्ट का सेक्शन नज़र आएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। फिर आपने वो जगह तलाश करनी है जहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ मैं मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ कि फॉर इंटरनल यूज़ ओनली, कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है और इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको घुमा सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज टेक्स्ट बॉक्स का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। इसको अगर आपने बोल्ड करना है, या अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना है, या आपने अगर इसका स्टाइल चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें इसका कलर चेंज करना चाहें, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अंदर वही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के वो तमाम ऑप्शंस अप्लाई हो सकते हैं जो कि हमने सीखे थे। इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके इसके आप डिफरेंट डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखें ये आपके पास इस तरह से आ रहा है। और फिर इसको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आए, तो मैं होम टैब पे जाऊँगा और इसको सेंटर में कर दूँगा। अब देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे अलाइनमेंट मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में कर दी है। अब आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे ये हमने कोई बटन ऐड किया है जिसमें एक ख़ास इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो इसे टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। अगला टास्क हमारा क्या है कि हमने ये सीखना है कि कोई शेप अगर आपने ऐड करनी है अपनी एक्सेल शीट में तो वो आप कैसे करेंगे। शेप ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इलस्ट्रेशंस का। इलस्ट्रेशन से मुराद ये है कि आप कोई भी डाटा अगर आप ड्राइंग के ज़रिए शो करना चाहें, पिक्चर के ज़रिए शो करना चाहें, तो आप इलस्ट्रेशंस के ज़रिए कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशंस में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं और 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। और डिफरेंट स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि हमने कोई शेप अगर ऐड करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। शेप ऐड करने के लिए आप शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स मिलेंगी। लाइंस, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स, ये तमाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉक एरो ऐड करना चाहता हूँ।
मेरी इस शीट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस दी हुई हैं। अब सबसे जो प्रोडक्ट जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे गिवन है। इस प्राइस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके मैं इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे एक एरो ऐड करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इलस्ट्रेशन में आएंगे, शेप्स में आने के बाद आपने आना है ब्लॉक एरो के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट एरोज नज़र आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और किसी भी एक एरो को आप माउस लेके जाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो मुझे चाहिए लेफ़्ट एरो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से ऐसे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका साइज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और इसको मैं वापस फिर से जो है वो ओरिजिनल जो इसका साइज़ था उस पर लेके आता हूँ, और यहाँ पे ये हमारा लेफ़्ट एरो है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस है वो ये है, वो इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस सबसे हाईएस्ट है। तो अब ये ज़्यादा बेहतर यहाँ पे लग रहा है। और इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको आप इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपने क्लिक करना है एडिट टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हाईएस्ट प्राइस, कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस सबसे हाईएस्ट है। देखा आपने कि यहाँ पे मैंने एक शेप ऐड की है, और शेप में मैंने हाईलाइट किया है कि ये वाला जो सेक्शन है इसकी प्राइस सबसे हाईएस्ट है। तो इस तरह से आप कोई भी एक शेप ऐड कर सकते हैं, और इमेजेस आप ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आऊँगा मैं। दिस डिवाइस पे आने के बाद अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसका हमने एक लोगो रखा हुआ है। आप लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, तो ये लोगो जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सेट कर, अब देखा आपने कि हमने एक पिक्चर थी उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक लोगो के तौर पे। तो इस तरह से आप कोई इमेज या कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स जिसकी नज़र कमज़ोर है उसको ये इमेज सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट ऑल टेक्स्ट। इसके ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ अ लोगो ऑफ कंपनी, और ये आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अगर कोई इसको नहीं देख पाता तब अल्टरनेटिव टेक्स्ट ओपन करके वहाँ से इंफॉर्मेशन रीड की जा सकती है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब अगर इस लोगो के मुतालिक मैं इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर देखें, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सेक्शन नज़र आ रहा है एक्सेसिबिलिटी का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑल टेक्स्ट पे, तो इसके हवाले से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जो शख्स ये पिक्चर नहीं देख सकता तो वो ये सेंटेंस भी नहीं रीड कर सकेगा। तब अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल विंडो और एंटर की को एक साथ प्रेस करेंगे। Starting narrate 0 narrator heading level 1. Welcome to narrate 06 under alt text description edit box. It is a logo of company. It settings window use narrator तो exiting narrator. विंडोज़ की सेटिंग्स में जाके आप नरेटर को ऑन कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आप उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली विंडो का ये फीचर जिस भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसको रीड करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैंने आपने देखा कि जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो उसने इसको रीड कर दिया। तो ये उस शख्स के लिए जो नहीं देख पाता वो उसको उसको सुन सकेगा कि ये पिक्चर जो है वो किस बारे में है। तो इसे कहा जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इस हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं कि मेन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो उन्हें कैसे इंसर्ट किया जाता है। वैसे अगर आप एक्सेल को देखें तो इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं। मैंने आपको जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऐड करना सिखाया है। बाकी ऑब्जेक्ट्स पे आप ख़ुद प्रैक्टिस करके उन्हें सीख सकते हैं कि उन्हें कैसे ऐड किया जाता है। और फिर हम फॉर्मेट टैब होता है हमारे पास हर ऑब्जेक्ट का,
जो भी आपने ऑब्जेक्ट ऐड किया उसका एक फॉर्मेट टैब होता है जिसमें उस ऑब्जेक्ट के हवाले से कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसको आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा इंसर्ट एंड फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स।